Hello everyone, this is the second part of the 14.1. We can solve the question 9 to 16. ठीक है, इसके बाद हम लोग 9 to 16 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? फर्स्ट नंबर बोल रहा है रेड, सेकंड व्हाइट और थर्ड नॉट ग्रीन. तो हम लोग पहले लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना है. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितना कितना है. यहाँ पे रेड है 5, फिर है वाइट है 8 और ग्रीन है 4. ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12 तो 17. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितना हो गया 17. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स. तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल्स. ठीक है, तो ऊपर में क्या होगा? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. तो कितना है रेड मार्बल्स? रेड मार्बल्स है आपका 5. ठीक है, तो 5/70 हो गया. इसका आंसर खत्म, कटेगा तो है नहीं. सेकंड नंबर बोल रहा है कि व्हाइट मार्बल. तो सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. तो कितना है व्हाइट मार्बल्स? व्हाइट मार्बल्स 8. तो 8 डिवाइड बाई 70, ये आपका आंसर हो गया. ठीक है, लास्ट में क्या पूछ रहे हैं? नॉट ग्रीन. ठीक है, नॉट ग्रीन. तो ग्रीन मार्बल्स कितना है? 4 है कि नहीं? तो नॉट ग्रीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग पहले अगर निकालते हैं कि ग्रीन मार्बल्स का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो क्या हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी? अगर हम लोग देखेंगे तो 4/17 होगा ना, 4/17. ठीक है, ग्रीन मार्बल निकालने का प्रोबेबिलिटी. तो नॉट में क्या करते हैं? 1 से माइनस करते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा. तो क्या है? थर्ड नंबर नॉट ग्रीन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स, यानी कि क्या हो जाएगा? 4/17. माइनस करेंगे 17 आएगा. 17 माइनस 4 करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 डिवाइड बाई 17. ये आपका नॉट ग्रीन का प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 13/17. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, 51 rupees coin, 22 rupees coin and 10 5 rupees coin. ठीक है, if it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank turn out upside down. ठीक है, तो बोल रहा है कि एक पिगी बैंक है जिसमें क्या है कि 50 पैसे के कॉइन्स 100 है, 1 रुपये के कॉइन्स 50 है और 2 रुपीज़ के कॉइन 20 है. और लास्ट में बोल रहा है कि 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे? टोटल क्या लिखते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स. ठीक है, तो देखिए यहाँ बता रहे हैं कि 100 पीस किसका है? 50 पैसे की. तो हो गया 100 पीस प्लस फिर क्या बोल रहा है? 50 पीस है 1 रुपीज़ का, तो हो गया 50. फिर क्या बोल रहा है? 20 पीस है 2 रुपीज़ का, तो यहाँ हो गया +20. और लास्ट में 10 पीस है 5 रुपीज़ कॉइन का, तो हो गया. इसको ऐड अगर हम लोग करते तो क्या हो जाएगा? 100 150 170 180. तो 180 पीस कॉइन्स है. नंबर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? 180. आगे इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करते उल्टा कर देते हैं, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है विल बी आ 50 पैसे कॉइन. तो 50 पैसे कॉइन के नीचे गिरने का क्या चांसेस है? ठीक है, तो हम लोग इसका तो सिंपल है, पहला नंबर बनाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 पैसे कॉइन, है ना? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन
डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, तो 50 पैसे ऑफ कॉइन कितना 100, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना 180, क्या 0 0 कटा, आई काटेंगे क्या हो जाएगा 5/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 है यार, हाफ करेंगे इसको 5 करेंगे, तो 5/9 का जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 50 पैसे कॉइन। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, विल नॉट अ 5 रुपीज कॉइन। जब नॉट होता है तो उसमें 1 से माइनस करते हैं, तो उससे पहले हम लोग को निकालना होता है कि 5 पैसे कॉइन या 5 रुपीज कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग पहले निकालेंगे सेकंड नंबर के लिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कितना नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन कितना है 10 पीसेस। क्लियर है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 रुपीज कॉइन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कितना है 10 डिवाइड बाई 180। ठीक है, कटेगा क्या आ जाएगा 1/80। क्लियर है, तो ये तो पूछा नहीं था, पूछा क्या है कि विल नॉट 5 रुपीज कॉइन। यहाँ लिखेंगे लास्ट जो निकालना है हम लोग को, प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज कॉइन्स, क्या हो जाएगा इसमें 1 माइनस 1/80 नहीं होगा, तो क्या करेंगे 18 आएगा। ठीक है, इधर क्या होगा 18 माइनस 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 17/18, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा नॉट रुपीज 5 कॉइन्स। ठीक है, जो आंसर क्या होगा 17/18 और इसका आंसर क्या आएगा 5/9। क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश, one fish at random for a tank containing 5 male fish, 8 female fish. पूछ रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट अ मेल फिश। तो बोल रहे हैं एक्वेरियम है, उसमें क्या बोलते हैं आपका फिश है कितना 5 मेल फिशेस है और 8 फीमेल फिशेस है। ठीक है, तो वो शॉपकीपर जब उससे फिश निकाल के उसको दे रहा होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मेल फिश ही निकल रहा होगा। ठीक है, वही ना पूछो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश पूछ रहा है। तो सिंपल हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फिश, टोटल नंबर ऑफ फिश कितना है 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 13 फिशेस हो गया। तो यहाँ पूछ रहा प्रोबेबिलिटी क्या मेल फिश ना, what is the probability that fish taken out of the male fish, the probability of getting male fish यही है। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मेल फिश सिंपल डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फिश। तो कितना है मेल फिश है 5 और टोटल फिश कितना है 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है a game of chance consists of a spinning a arrow which comes to rest point at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are the equally likely outcomes, what is the probability of that is will be point at। ठीक है, तो ये एक तरह का एक गेम है जिसमें से सर्कल बना हुआ है और इसमें एक एरो है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया हुआ है, इसको घुमाया जाता है और लास्ट में जब रुकता है तो ये देखना है कि किस जगह में ये रुक सकता है, ये एरो किस जगह में रुके। जैसे अभी 1 में रुका हुआ है ना, तो इसको जब स्पिन करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके रुकने के बाद रेस्ट आने के बाद ये किस जगह में रुकता है। तो उसी का फिर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पूछते हैं कि 8 में रुकने के क्या चांसेस है, और ऑड नंबर में रुकने के क्या चांसेस है, और नंबर ग्रेटर देन 2 में रुकने के क्या चांसेस है, और नंबर लेस देन 9 में रेस्ट होने का क्या चांसेस है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है 8। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पता लगाना होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्या टोटल नंबर्स क्या क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगर ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितना आ जाएगा 8।
8 नंबर है, टोटल नंबर कितना 8 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 का क्या चांस होगा, तो भैया 8 तो 1 है ना, तो 1/8, 8 तो एक ही है ना, तो 1/8 क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/8, ठीक है। नंबर नंबर 8 इज 1, टोटल नंबर ऑफ 8, क्लियर है। सेकंड नंबर, सेकंड बोल रहा है अन ऑड नंबर, तो पहले ऑड नंबर लिखना होगा, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर क्या क्या होता है, जैसे 1 ऑड है, 3, 5 और 7, ठीक है, तो क्या हो गया 1 2 3 4, कितना हो जाएगा ऑड नंबर 4, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑड, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा टोटल नंबर्स, ये ना होगा, तो क्या हो जाएगा ऑड नंबर्स कितना है 4 और टोटल नंबर्स कितना है 8, तो कितना हो जाएगा कट के 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्या बोल रहा है थर्ड नंबर, नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर क्या क्या नंबर है, इरेज करते हुए चलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है ग्रेटर देन 2, तो लिखेंगे नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 इक्वल्स टू, तो कितना नंबर है ग्रेटर देन 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 4 6, तो कितना हो गया 6। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ग्रेटर देन 2 डिवाइड बाई टोटल नंबर, क्या हो जाएगा कितना है 6, और इधर क्या हो जाएगा 8, तो 6/8 कितना हो जाएगा कटेगा तो 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। लास्ट नंबर क्या बोल रहा है अ नंबर लेस देन 9, तो अगर आप देखिए नंबर लेस देन 9, तो सारा नंबर तो 9 से कम ही है, लेस है, तो कितना 8 होगा, तो यहाँ लिखेंगे अ नंबर टोटल नंबर, टोटल नंबर लेस देन 9 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर लेस देन 9 डिवाइड बाई टोटल नंबर, यही होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा करेंगे तो 8/8, क्योंकि टोटल लेस देन नंबर कितना 8 है और टोटल नंबर भी कितना 8 है, कट के कितना आ जाएगा इसका आंसर 1, क्लियर है। इस तरह से चारों क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है a die throw once, find the probability of getting, पहला क्वेश्चन a prime number, ठीक है। सेकंड बोल रहा है a number lying between 2 and 6, and third one on a odd number, क्लियर है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है क्या बोल रहा है a प्राइम नंबर, क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे पहले कि क्या क्या आउटकम्स हो सकता है किसी डाई में, तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन अ डाई, ठीक है, ऑन अ डाई। तो डाई में पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, अगर आप देखें ध्यान से, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6, ठीक है। तो टोटल नंबर कितना हो जा रहा है इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6, वो लास्ट वाला 6 नहीं, क्लियर है। अब पूछ रहा प्राइम नंबर, तो टोटल प्राइम नंबर ऑन अ डाई क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर क्या क्या है, यहाँ लिख लेते हैं 2,
5 है, तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितना हो जाएगा 3। पूछ क्या रहा है, प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आ प्राइम नंबर। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर पहले लिखेंगे, टोटल प्राइम नंबर, ऊपर में टोटल प्राइम नंबर ऑन अ डाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो कितना हो जाएगा, 3/6 करके क्या आएगा 1/2। तो प्राइम नंबर आने के चांसेस क्या है 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, यहीं पे लिखते हैं नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 क्या क्या आ सकता है। देखिए तो 2 और 6 के बीच में क्या क्या है, 3 4 5, यहाँ लिखेंगे 3 4 5, तो टोटल कितना नंबर हो रहा है 3, यही पूछ रहा है 3। अब इसका पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल कितना है 6 है ना, टोटल 6, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यहाँ लिखते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a number lying between 2 and 6, तो टोटल कितना नंबर है जो लाई कर रहा है 3, टोटल आउटकम्स कितना है 6, यही है, इसमें भी वही आ रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है, कट के वही ना आएगा, कोई दिक्कत। सेकंड नंबर भी सॉल्व हो गया। थर्ड बोल रहा ऑड नंबर। ठीक है, थर्ड में देखिए ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, तो लिखेंगे टोटल ऑड नंबर ऑन अ डाई क्या क्या हो सकता है, ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है, देखिए 1 3 5, 1 3 5, यहाँ लिखते हैं 1 3 5, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर ऑन अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर ऑन अ डाई, तो क्या हो जाएगा 3/6 कट के कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर, कोई दिक्कत, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये समझना होगा कि कार्ड्स का जो कि नंबर ऑफ कार्ड्स, फेस कार्ड्स है ना, कलर ऑफ कार्ड्स, ये आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। अभी तक जितना भी क्वेश्चन देखे वो डाई के रिलेटेड था, ठीक है, बॉल्स के रिलेटेड था, ठीक है, मतलब जो बॉल डाई ये सब आपको पता होता है जनरली, लेकिन क्या होता है कार्ड्स के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है तो बच्चा काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें फेस कार्ड कितना है, नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है, नंबर ऑफ कलर्स कितना है, वो पता होना चाहिए, तभी इस तरह क्वेश्चन हम लोग बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और 14 नंबर पहला ऐसा क्वेश्चन है जो कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। बनेगा सेम वैसे ही, बस हमको याद रखना पड़ेगा क्या क्या है इसमें। तो बोला वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो यहाँ पर दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होगा 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, पहला नंबर अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। सेकंड बोल रहा फेस कार्ड, थर्ड बोल रहा रेड फेस कार्ड, फोर्थ बोल रहा था जैक ऑफ द हार्ट, फिफ्थ आई स्पेड, और सिक्स बोल रहा क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है, तो नंबर वाइज सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा किंग ऑफ रेड कलर, तो जनरली रेड दो कलर होता है कि नहीं, दो रेड कलर का आपको कार्ड्स मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग लिखेंगे, तो पहले लिखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा 52। क्लियर है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हम लोग क्या बोल रहा है किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो यहाँ नंबर लिखेंगे नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर का किंग कितना हो जाएगा 2 पीसेस, कितना 2 पीसेस। ठीक है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कलर किंग, तो हो जाएगा कि आपका 2/52, यही होगा जो आपको चाहिए, फेवरेबल आउटकम ऊपर नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, कट के कितना आ जाएगा, कटेंगे इसको तो 1 बाई कितना आधा हो जाएगा इसका आपका हाफ क्या होगा 26। ठीक है, तो 1/26 क्या हो जाएगा चांसेस ऑफ रेड कलर किंग का। ठीक है, अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर क्या है, बोल रहा है कि
फेस कार्ड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना होता है। हर एक ग्रुप में कितना होता है, 3 फेस कार्ड होता है। तो 4 ग्रुप्स है, ठीक है। तो 4 ग्रुप में मिला के कितना हो जाएगा, 12 फेस कार्ड। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितना हो जाता है आपका, 12। क्लियर है। अब इसमें कैसे का निकालना प्रोबेबिलिटी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 52, कटेंगे कितना आ जाएगा, 6/26, फिर कटेगा कितना आ जाएगा, 3/13, ठीक है। तो 13 में क्या चांसेस है, 3, ठीक है। 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर बोल रहा है कि रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड कितना होगा, तो हर एक में 3 होता है, और रेड रेड कितना है, 2 है। रेड कितना है, 2 है कि नहीं। तो दोनों में 3-3 का फेस कार्ड होगा कि नहीं होगा। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 फेस कार्ड। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल फेस कार्ड ऑन रेड कलर कितना हो जाएगा, 6। तो उसी का प्रोबेबिलिटी निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, 6/52। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 ही है। कटेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, 3/26। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है 4 नंबर, ठीक है। तो थोड़ा इरेज करते ऊपर से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 नंबर क्या बोल रहा है, द जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट एक ही होगा ना। तो लिखेंगे नंबर ऑफ जैक ऑफ हार्ट is 1. The probability of getting jack of heart, एक भी सही तो क्या हो जाएगा, 1/52, यही आंसर हो जाएगा। फिर आप 5 नंबर क्या बोल रहा है, आई स्पेड। तो हर एक ग्रुप में 13 कार्ड्स होता है। कितना कार्ड्स होता है, 13। तो स्पेड में भी कितना होगा, 30। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स equals to 13. The probability of getting spade card क्या हो जाएगा, 13/52। 13/52 कटेगा, कट के क्या आ जाएगा, कटेगा तो 1/4 आंसर। 4 टाइम्स में 13 का टेबल में 4 टाइम्स में 52 आता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। क्या बोल रहा है, अ क्वीन ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में ही क्वीन होगा। तो नंबर ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, ये है ना, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन ऑफ डायमंड क्या हो जाएगा, 1/52 आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face drawn downwards. One card is picked up at random. ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक आपको बताया है कि क्या कार्ड्स है। तो इसमें बताया कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है आपका, 5। याद रखिएगा, इसमें 52 नहीं लेना है। इस क्वेश्चन में आपको बताया पहले ही कि 5 कार्ड्स है, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस, ठीक है। वो भी डायमंड का है। किसका है, डायमंड का है। तो आपको बोल रहा है कि एक कार्ड आपको पिक करना है रैंडमली। तो पहला क्वेश्चन उसमें बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स इज द क्वीन। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उन पांचों में से जो कार्ड आप पिक कीजिएगा उसका चांसेस क्या है कि क्वीन ही हो। तो पहला नंबर हम लोग लिखेंगे आप। तो पहला नंबर बनाने से पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 52 नहीं होगा क्योंकि 5 दिया हुआ है। अब क्या है, चांसेस क्या निकालना है हम लोग को, क्वीन का। तो क्वीन कितना, एक ही है ना, सब तो एक एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, ठीक है। क्या होगा, 1/5। क्लियर। तो फेवरेबल क्या हो जाएगा, 1, क्वीन 1 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है।
सेकंड नंबर का देखिए, सेकंड में दो क्वेश्चन है। बोला इफ क्वीन इज डाउन ड्रॉन, क्वीन हम लोग निकाल लेते हैं एंड पुट असाइड, बगल में उसको रख देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, पहला अन एस और सेकंड बोल रहा है क्वीन, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम लोग क्वीन को निकाल लिए हैं, ठीक है, क्वीन को अलग से रख दिए हैं, तो आप टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना बचता है 4, तो सेकंड नंबर पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड ही हो जाता है 4, तो यहाँ लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन है आपका क्या है, नंबर ऑफ एस, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, क्या आ जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 1/4, क्लियर है, कोई दिक्कत। बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है क्वीन, तो क्वीन तो पहले ही निकाल दिए, क्वीन तो निकाल के रख दिए बाहर में, तो क्वीन तो है ही नहीं, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन क्या होगा, 0 होगा, इम्पॉसिबल होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, जब क्वीन को है ही नहीं तो क्या होगा इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल का 0/4, आंसर क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। इस तरह से इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at pen and tell whether or not is defective. ठीक है, one pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 पेन खराब है, ठीक है, वो क्या हो गया कि एक्सीडेंटली मिक्स हो गया 132 गुड पेन से, तो 12 पेन क्या हो गया आपका मिक्स हो गया 132 अच्छा पेन से। तो बोल रहा है कि अब इसको अलग कर पाना पॉसिबल नहीं है, रैंडमली हम लोग इसको चूज करेंगे, तो क्या चांसेस है कि हम लोग गुड पेन ही निकालें, क्या चांसेस है कि हम लोग अच्छा पेन को ही पिक करें, ठीक है, ये निकालना है। तो लिखेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेन्स, तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितना हो गया 12 है डिफेक्टिव और गुड वन कितना है 132, ऐड करेंगे कितना है 144 पेन्स, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना है 132, तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है हम लोग को, वो प्रोबेबिलिटी टेकन आउट गुड पेन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन क्या हो जाएगा 132 डिवाइड बाई 144, मतलब कि नंबर ऑफ गुड पेन्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पेन्स, यही होगा। सो अगर हम लोग काटेंगे तो 11/12 से कटेगा क्या 11/12, भाई इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वंस निकालना है क्या हो जाएगा 11/12, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।